काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ठीक हो ना मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक है ना मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक है ना मेरा तुम पे। हम खुश अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमाअत शबे बरात को मानते हैं। शबे बरात, बरात वाली रात, गुनाहों से निजात की रात, इसको हम अहले सुन्नत वल जमाअत बड़े एहतिमाम के साथ मनाते हैं। शबे बरात में फ़ातिहा ख़वानी करते हैं। शबे बरात में कब्रिस्तान जाते हैं, मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो शबे बरात का सिरे से इनकार कर देते हैं, उसको मानते ही नहीं है, कहते हैं शबे बरात की कोई हकीकत नहीं है। आइए मैं आपको कुरान और अहादीस के ज़रिए समझाऊं कि कुरान पाक में भी शबे बरात का ज़िक्र है और सिहा सित्ता की मज़बूत किताबों में भी शबे बरात निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म की रात का ज़िक्र है। ये क्या कम है? सिहा सित्ता में अइम्माए अहादीस ने, मुहद्दिसीने किराम ने निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म के मुताल्लिक़ एक मुस्तकिल बाब बांधा है। वो तिरमिज़ी शरीफ हो, इब्ने माजा हो और दिगर कुतुब अहादीस हो, उसमें निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म के मुताल्लिक़ एक मुस्तकिल बाब बांधा है। कुरान पाक की बारगाह में सबसे पहले हाज़िरी देते हैं। सूरह दुखान शरीफ है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम उस रोशन किताब की, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इसको उतारा बरकत वाली रात में। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुज़िरीन, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बाँट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। बरकत वाली रात में उतारा। बरकत वाली रात से मुराद क्या है? मुफस्सिरीने किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। चुनांचे तफसीर मदारिक शरीफ में है, ऐ लैलतुल क़द्री औ लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान वल जमहूरु अलल अव्वली लिक़ौलिही इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तफसीर मदारिक शरीफ में है कि लैलत मुबारका बरकत वाली रात से मुराद या तो लैलतुल क़द्र है या निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म यानी 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। उलमाए जमहूर ने पहला कौल इख्तियार किया यानी लैलतुल क़द्र, और लैलतुल क़द्र मुराद लिया है उलमाए जमहूर ने, और दूसरे हजरात ने लैलत मुबारका से बरकत वाली रात से मुराद निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म की रात लिया है। चुनांचे तफसीर जलालैन शरीफ में इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका हिया लैलतुल क़द्री औ लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान। तफसीर जलालैन शरीफ में इस आयत की तफसीर में बरकत वाली रात लैलत मुबारका के बारे में फरमाते हैं कि इस बरकत वाली रात से मुराद या तो लैलतुल क़द्र है या निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। इसी तफसीर जलालैन शरीफ में औ लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान के मुताल्लिक़ हाशिया में अल्लामा सावी लिखते हैं, हुआ कौलु इकरमता व ताइफ़ा, कि ये कौल हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक जमात का है। यानी हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल ने
लैलत मुबारका बरकत वाली रात से मुराद शाबानुल मुअज़्ज़म की बरकत वाली रात यानी शबे बरात मुराद लिया है और एक जमात ने लिया है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लैलत मुबारका बरकत वाली रात से मुराद शाबान की 15वीं शाबान की रात को लिया और एक जमात ने भी लिया, लिहाजा इसे बातिल करार देना मुनासिब नहीं है। कुरान पाक में बहुत सी आयत ऐसी हैं जिसकी दो से ज़्यादा तफसीरें की गई हैं, उनमें से किसी की तफसीर को बातिल करार देना दुरुस्त नहीं, लिहाजा मानना पड़ेगा कि निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म यानी 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात शबे बरात जिसको हम बड़ी रात कहते हैं, इसकी फजीलत कुरान मजीद से साबित है। अब आइए, अच्छा एक बात, कुरान पाक का नुज़ूल तो लैलतुल क़द्र में हुआ है और यहाँ इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलति मुबारका से बाज़ मुफस्सिरीन ने शबे बरात को मुराद लिया है। अब दोनों कौल में तत्बीक कैसी होगी, तो तफसीरे जलालैन शरीफ के हाशिया में अल्लामा अहमद सावी लिखते हैं कि शबे बरात में लौहे महफूज से लिखने की इब्तिदा होती है और वो सब कुछ लिख कर शबे कदर में फरिश्तों को सुपुर्द कर दिया जाता है। फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। तो हर हिकमत वाले काम को लिखने का आगाज शबे बरात में होता है और उस नविश्ता को शबे कदर में फरिश्तों को सौंप दिया जाता है। बहरहाल शबे बरात की बड़ी फजीलतें अहादीस मुबारका में वारिद हैं। आइए आपको मैं सियासत की एक मजबूत किताब जामे तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस मुबारका सुना दूँ। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबू मा जाआ फी लैलति निस्फी मिन शाबान सफ़ा 156 की अहादीस मुबारका है, जिसकी रिवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किया है। हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म की रात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से में मौजूद नहीं, मुस्तफ़ा करीम को मैंने अपने बिस्तर पे अपने पास नहीं पाई, तो मैं मुस्तफ़ा करीम अपने शौहर नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए जन्नतुल बकी पहुँची। यहाँ तिरमिज़ी शरीफ में डायरेक्ट इतना है, मगर दूसरी रिवायात में यह है कि आप इधर तलाश किए उधर तलाश किए, कहीं नहीं पाए, जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। मुस्तफ़ा करीम 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात यानी शबे बरात में जन्नतुल बकी में मौजूद। गोया मुस्तफ़ा करीम उम्मते मुहम्मदिया को यह पैगाम देना चाहते हैं कि और रात और दिन तो कब्रिस्तान जाते ही हो, खास तौर करके 15वीं शाबान की रात कब्रिस्तान जाओ और अपने मरहुमीन व दिगर मरहुमीन मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। सुभान अल्लाह। बहरहाल तो जन्नतुल बकी में पाई। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुझे गुमान हुआ कि मेरी तरफ से तुम पर कुछ ज़्यादती हो गई? हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, हुज़ूर मुझे गुमान हुआ कि आप बाज़ दूसरे अज़वाजे मुतहरात के पास तशरीफ़ ले गए हैं। मेरे आका नबी बावक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा बिलाशुबा आज की रात अल्लाह तबारका व ताला दुनियाए आसमान की तरफ अपनी ख़ास तजल्ली फरमाता है और बनी कल्ब के, बकरियों के बाल के
तादाद से ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है। सुभान अल्लाह। इस रात अल्लाह तबारक व तआला खास तजल्ली फरमाता है और अपने गुनहगार बंदों को बनी कल्ब के बकरियों के बाल की तादाद से ज़्यादा बख्श देता है। बनी कल्ब की बकरियों का तज़किरा इसीलिए किया कि बनी कल्ब में बकरियां कसीर तादाद में पाई जाती थीं, इसीलिए उनकी मिसाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए आपको मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो क़यामे शहर रमज़ान की एक हदीस मुबारका सुनाऊं। सफ़ा 115 में यह हदीस मुबारका मौजूद है और इस हदीस की राविया भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही हैं। हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आक़ाए दो जहां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ऐ आयशा, इस रात के बारे में तुम कुछ जानती हो? जानती हो कि इस रात की फजीलत क्या है? यानी निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म की रात की अज़मत तुम्हें मालूम है? हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुजूर को अर्ज़ किया कि हुजूर क्या इसकी फ़जीलत है? मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस साल जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, जो औलाद पैदा होने वाली होती हैं, इसी रात उन सबको लिख दिया जाता है और इस साल जो मरने वाले होते हैं उन्हें भी लिखा जाता है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं और जिसे जितनी रोज़ियाँ मिलने वाली होती हैं वो सब इसी रात में उतारी जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो सकता है? सुभान अल्लाह। मेरे आका नबी बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहमते खुदावंदी के बगैर कोई जन्नत दाखिल नहीं हो सकता। हज़रत माँ आयशा फरमाती हैं, मैंने हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप भी रब की रहमत के बगैर जन्नत दाखिल नहीं हो सकते? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुक़द्दस को अपने सरे मुबारक पर रखा और फरमाया, आयशा, हाँ, मैं भी रब की रहमत का मुहताज हूँ। कोई रब की रहमत के बगैर जन्नत दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, इतना कि रब तबारक व तआला मुझे अपनी रहमत में ढांप ले। 3 मरतबा आका करीम ने ये इरशाद फरमाया। क्या समझ में आया कि कोई सिर्फ अपनी इबादत और रियाजत के बल पर जन्नत दाखिल नहीं हो सकता। सबको रब की रहमत की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शफाअत की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा करीम खुद रब के रहमत के मोहताज हैं, तो फिर हम और आप किस खेत की मूली है? हम सबको रब की रहमत तलाश करनी चाहिए। आज की रात शबे बारात में रब की रहमत ख़ास तौर पर ऐलान करती है और रब की रहमत झमाझम बरसती है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। दूसरी बात की तरफ मैं इशारा करूं, हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मुझे गुमान हुआ कि आप बाज़ दूसरे अज़वाजे मुतहरात के पास तशरीफ़ ले गए होंगे। याद रखिएगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बारी मुकर्रर करना वाजिब और ज़रूरी नहीं। उसके बावजूद, यानी लोग कहते हैं ना कि मुस्तफ़ा करीम ने चंद शादियाँ की, बिलाशुबा हमारी शरीयत में 4 शादियाँ, 4 बीवियाँ एक साथ रखना दुरुस्त है, रख सकते हैं, लेकिन 2 चारों में
हुकूक की अदायगी होनी चाहिए, सही इंसाफ होना चाहिए। आप मुलाहिजा करें, मुस्तफ़ा करीम पर बारी मुकर्रर करना वाजिब नहीं था, उसके बावजूद आप बारी मुकर्रर कर रखे थे, यानी कुछ रात इस बीवी के पास, कुछ रात उस बीवी के पास, ताकि हुकूक की अदायगी हो। और आज हमारा और हमारे मुसलमानों का हाल क्या है कि नई मिलती हैं तो पुराने को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शादियां एक से कोई ज़्यादा करता है तो उनके दरमियान सही इंसाफ होनी चाहिए, सबकी हुकूक की अदायगी होना चाहिए। बहरहाल अब आइए मिशका शरीफ, इसी मिशका शरीफ जिल्द अव्वल बाबो क़याम शहर रमज़ान की आखिरी हदीस, जिसको मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। आप फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज यानी निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म की रात को कोई पाए तो चाहिए कि उसमें क़याम करे, यानी नमाज़ें पढ़े, इबादतें करे, रियाज़त करे, अल्लाह की बंदगी में रात को गुजारे। और 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म को पाए तो उस दिन को रोज़ा रखे। आगे फरमाते हैं कि गुरूब आफ़ताब से तुलुए फजर तक रब की रहमत हर किसी को आवाज़ देती है और ऐलान करती है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसको बख्श दूं, है कोई रोज़ी का तलबगार जिसको रोज़ी अता कर दूं, है कोई मुसीबत में मुब्तला जिसको निजात दे दूं, है कोई ऐसा, है कोई वैसा, यानी रब की रहमत आवाज़ देती है, ऐलान करती है कि आज मेरी रहमत ख़ास तौर पर बरस रही है, लिहाजा जिसको जो मांगना हो आज की रात मांगो। जिसको किसी शायर ने कहा है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आज की रात यानी 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात शबे बारात बहुत ही मुक़द्दस, बाअज़मत, बाबरकत, फजीलत वाली रात है। रब की रहमत खुसूसी तौर पर मुतवज्जो होती है, लिहाजा हर किसी को चाहिए कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, रियाज़त करे, शब बेदारी करे। मगर शब बेदारी का यह मफहूम हमारे कुछ भाइयों ने अलग समझ रखा है कि उस रात को जागना है, चाहे वो गप्पे मार के हो, चाहे कहीं क्रिकेट खेल करके हो, या बाजार में घूम करके हो, या बस सिर्फ इस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान घूम घाम करके रात गुजारना हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, शब बेदारी का ये माना नहीं है। रात को सिर्फ जागना इबादत नहीं है, बल्कि जाग करके रब की बारगाह में बंदगी करना ये इबादत है। जो आपसे बन सके कुछ नमाजें पढ़िए, तिलावत कीजिए, तस्बीह पढ़िए, तहमीद पढ़िए, फिर रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। आज की रात जो कोई दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। रब करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।